प्यारे बच्चों, यदि आप 2026 में बिहार बोर्ड इंटर का एग्जाम देंगे तो बिल्कुल आप 100% सही वीडियो पे आए हैं, क्योंकि आज के क्लास के अंतर्गत हम लोग ये बात करने वाले हैं कि 5 फरवरी को 5 फरवरी को आपका जो ज्योग्राफी का पेपर होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो आज के क्लास के अंतर्गत आपका जो भूगोल है, तो ज्योग्राफी जिसे कि हम लोग कहते हैं, तो ज्योग्राफी के मोस्ट इंपोर्टेंट VVI रियल पेपर लेकर के आए हैं और 100% मेरा गारंटी है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि सभी का सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपेगा। और यदि आप चाहते हैं ज्योग्राफी में एक बेहतर परसेंटेज स्कोर करना, इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज की क्लास के में आपको बताएंगे ऑब्जेक्टिव तो बताइए नहीं करेंगे जी, उसके साथ ही साथ आपको सब्जेक्टिव भी बताएंगे। तो आप लोग क्या कीजिएगा, 5 फरवरी को आप गर्दा उड़ा दीजिएगा ज्योग्राफी का पेपर में। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग बस आपसे छोटा सा हम यही रिक्वेस्ट करते हैं, आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। एग्जाम में बाबू अभी आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम में केवल यहाँ पे 40 से 30 दिन का समय बचा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों। और इस समय इतना ज्यादा मेहनत कीजिए ना कि रिजल्ट के बाद आपको पछतावा करना ना पड़े। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों की, जब आप ज्योग्राफी का पेपर देने जाइएगा 5 फरवरी को, तो यहाँ पे क्या होगा कि 3 घंटे 15 मिनट का समय आपको दिया जाएगा और इसी में आपको ऑब्जेक्टिव भी सोल्व करना है और उसके साथ ही साथ आपको सब्जेक्टिव भी सोल्व करना है। तो आप लोग समय को नजर में यहाँ पे रखिएगा, तभी आप बेहतर एग्जाम में कर सकते हैं। और हम तमाम स्टूडेंट्स हम यह कहना चाहेंगे, आप लोग क्या कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि एग्जाम देने से जाइएगा जब, तो आप लोग परीक्षार्थियों के लिए जो निर्देश दिया हुआ रहता है, तो निर्देश को आप 100% जरूर पढ़ लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो सबसे पहला प्रश्न मेरे प्यारे प्यारे बच्चों की यहाँ पे क्या है, पाइकारा जल विद्युत परियोजना कहाँ है? क्या पाइकारा जो है जल विद्युत परियोजना कहाँ है? तमिलनाडु में है या पंजाब में है या झारखंड में है या असम में है? बताना है मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो सही आंसर क्या होगा। देखिए पाइकारा जो जल विद्युत परियोजना है ना मेरे प्यारे बच्चों, कहाँ है? तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में है। ऑप्शन नंबर जो आपका ये होगा बिल्कुल सही आंसर होगा और 100% आपके एग्जाम में छपने वाला पेपर है। तो कभी भी इंतजार नहीं, यहाँ पे इसको क्या कीजिएगा, मिस नहीं कीजिएगा। और अंत में आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बताएंगे, तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, 2 नंबर का प्रश्न हमारे पास है कि निम्नलिखित में से कौन पश्चिमी भारत की नदी बेसिन है? देखिए पश्चिमी भारत के नदी बेसिन के बारे में बात कर लिया गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो कौन सा है? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कि माही जो है, माही बेसन जो है, यहाँ पे क्या पश्चिमी भारत की नदी बेसन है। ऑप्शन नंबर जो आपका ये होगा बिल्कुल सही आंसर होगा और 100% गारंटी है मेरे प्यारे बच्चों कि आप लोग जब एग्जाम देने के लिए जाइएगा कि 5 फरवरी का जो आपका ज्योग्राफी का पेपर होगा उसमें 100% टकराने वाला ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव लेकर के आए हैं। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखेगा। तो चलिए यहाँ पे 3 नंबर का प्रश्न दिया गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, और उससे पहले है यहाँ पे बात करते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे इंसान वही जो तकदीर बदल दे। मेरे प्यारे बच्चों, एग्जाम में कम समय बचा हुआ है, झोंक दीजिए अपने आप को, क्योंकि एग्जाम के बाद आपको पछतावा नहीं करना है। तो क्या है, निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटी बेसिन है? क्या सबसे छोटी बेसिन के बारे में बात कर लिया गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो इसका जो सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा ना जी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि तापी बेसिन। क्या तापी बेसिन जो है ना मेरे प्यारे बच्चों सबसे छोटी बेसिन है। एग्जाम में कई बार पूछा गया, तो आप इसको नजरअंदाज कभी नहीं कीजिएगा। ज्योग्राफी का मोस्ट इंपोर्टेंट और VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर के आए हैं और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। तो चलिए यहाँ पे 4 नंबर का प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, भारत में प्रथम नाभिकीय ऊर्जा परियोजना कहां स्थापित की गई मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? तो इसका जो सही आंसर होगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तारापुर में स्थापित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और वही बात करते हैं ना जी अगला क्वेश्चन के बारे में। तो प्रश्न संख्या जो हमारे पास 5 दिया गया, तो 5 नंबर का क्वेश्चन का सिंपल सा कहना है ना मेरे प्यारे बच्चों कि नोआ मुंडी लौह अयस्क क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि नोआ मुंडी जो लौह अयस्क क्षेत्र जो है ना झारखंड में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर जो आपका यहां से सी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर होगा और 100% आपका टकराने वाला पेपर है। तो कभी भी आप इसको इग्नोर नहीं कीजिएगा। और सब्जेक्टिव तो आपका बचा ही है मेरे प्यारे बच्चों, अभी तो टेलर हो रहा है। तो चलिए यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन हमारे पास दिया गया 6 नंबर का प्रश्न मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित राज्यों में कौन यहाँ पे गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है? मेरे प्यारे बच्चों, आपको सीधा सा एक बात याद रखना कि जब भी एग्जाम में पूछा जाए कि गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध कौन सा राज्य है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका जो सही आंसर होगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा झारखंड।
क्या, झारखंड जो है गोंडवाना यहाँ पे कोयला के लिए प्रसिद्ध है। और वैसे भी आपको पता होना चाहिए कोयला के बारे में जब भी बात कर लिया जाए तो मैक्सिमम टाइम में क्या होगा आपका झारखंड होगा। ऑप्शन नंबर जो आपका सी होगा ना जी, बिल्कुल सही आंसर होगा। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम के दृष्टिकोण से खतरनाक प्रश्न आपका होने वाला है। तो चलिए यहाँ पे क्या है 7 नंबर का प्रश्न मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित राज्यों में से किसमें से प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है। देखिए प्रमुख तेल क्षेत्र के बारे में बात कर लिया गया है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि असम जो है ना प्रमुख तेल क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर जो आपका सी होगा मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल सही आंसर होगा। और इसी तरह आप 12th ज्ञान पे विश्वास कीजिए, आपको एग्जाम में कभी भी मतलब कोई भी बेहतर परसेंटेज स्कोर करने से नहीं रोक सकता है। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 8 को कंप्लीट करने से पहले आप सब के लिए एक मोटिवेशनल लाइन है यहाँ पे कि क्या है मेरे प्यारे बच्चों कि काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए। क्या, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है मेरे दोस्त, जिंदगी जियो ऐसी इस कदर की मिसाल बन जाए। तो चलिए यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन हमारे पास दिया गया काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है 5 नंबर का कि यहाँ पे पंचपटमाली क्या पंचपटमाली खान किस खनिज से संबंधित है। इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इसका जो सही आंसर होगा ना जी बॉक्साइट से संबंधित है। क्या बॉक्साइट से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। वही बात करते हैं ना जी अगला क्वेश्चन के बारे में। तो प्रश्न संख्या जो हमारे पास 9 दिया गया, तो 9 नंबर का प्रश्न का सिंपल सा कहना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या कहता है 9 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कलिंगा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कर्नाटक। क्या कर्नाटक जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। और वही बात करते हैं मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों अगला क्वेश्चन के बारे में विनोद। तो हमारे पास 10 नंबर का प्रश्न जो दिया गया क्या कहता है यहाँ पे सीधा सा कि वैलाडीला क्या वैलाडीला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। आपको नहीं पता है जी कि वैलाडीला जो है लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। क्या लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन को टिक कर लेते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो ए यहां से हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर जो यहां से ए है ना विनोद, बिल्कुल इसको बोलते हैं ना 100% करेक्ट है। तो 100% करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और वही बात करते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन के बारे में। तो प्रश्न संख्या जो हमारे पास 11 दिया गया, 11 नंबर का प्रश्न है कि हुगली औद्योगिक क्षेत्र प्रदेश का विस्तार है। देखिए हुगली औद्योगिक प्रदेश का जो विस्तार किया गया है ना मेरे प्यारे बच्चों कहां है, यहाँ पे वांसबेड़िया से बिरला नगर। ऑप्शन नंबर जो आपका डी यहां से डी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। और वही बात करते हैं ना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन के बारे में। तो प्रश्न संख्या जो 12 दिया गया, तो यहाँ पे 12 नंबर का प्रश्न का सिंपल सा कहना है मेरे प्यारे स्टूडेंट कि राउरकेला इस्पात संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कि ओडिशा में स्थित है। कहां है स्थित है, ओडिशा में। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और मेरे प्यारे बच्चों आप कमेंट कीजिएगा, क्या आप कमेंट कीजिएगा कि ज्योग्राफी में क्या आप ज्योग्राफी में कितना नंबर लाना चाहते हैं। क्या आप 80 प्लस लाना चाहते हैं या 90 प्लस लाना चाहते हैं या आप 85 प्लस लाना चाहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों आप कमेंट जरूर कीजिएगा। और वही बात करते हैं अगला क्वेश्चन के बारे में। तो प्रश्न संख्या जो हमारे पास क्या दिया गया 13 दिया गया। तो 13 नंबर का प्रश्न का क्या कहना है विनोद कि यहाँ पे क्या हथकरघा, क्या हथकरघा उद्योग है। आपको नहीं पता है मेरे प्यारे बच्चों कि हथकरघा जो उद्योग है किस प्रकार का उद्योग है, कुटीर उद्योग है। क्या कुटीर उद्योग है। ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। और जब भी एग्जाम में आपसे पूछा जाए हथकरघा के बारे में तो क्या होगा, कुटीर उद्योग होगा। और 100% वायरल पेपर है, आपके एग्जाम में टकराएगा। और बिहार बोर्ड का हजारों बच्चे क्या करते हैं इस वीडियो पे विश्वास करते हैं। 12th ज्ञान का मतलब क्या होता है, क्वालिटी एंड कंटेंट होता है। और आप सबके लिए VVI क्वेश्चंस को लेकर के आता है। क्या है कि भरमौर जनजातीय क्षेत्र संबंधित है। देखिए भरमौर जनजातीय क्षेत्र जो संबंधित है ना मेरे प्यारे बच्चों, किससे संबंधित है, गद्दी से संबंधित है। क्या गद्दी जनजाति से संबंधित है। ऑप्शन नंबर जो आपका ये हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर होगा। और वही बात करते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन के बारे में। तो प्रश्न संख्या हमारे पास क्या है 15 है। तो 15 नंबर का प्रश्न का सिंपल सा कहना है कि नीरू मीरू संबंधित है। देखिए नीरू मीरू जो संबंधित है ना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, किससे संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए है संबंधित है, मतलब जल संभर प्रबंधन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर जो आपका ये होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। और वही बात करते हैं मेरे प्यारे प्यारे डियर स्टूडेंट जी, आपको हम बताएं नहीं कि आपको हम जितना बताते हैं सिर्फ आप उतना सॉल्यूशन करते जाइए। एग्जाम में तमाम प्रश्न इसी से छापेगा। और 16 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है कि अम्ल वर्षा का क्या कारण है। आपको नहीं पता है कि अम्ल वर्षा तब होती है जब वायु प्रदूषित हो
जाती है। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से क्या होगा, सी होगा ना जी, 100% करेक्ट आंसर होगा। और एग्जाम में आप डायरेक्ट गर्दा उड़ा दीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों यकीन कीजिए आप अपने ऊपर, जब दुनिया आप पे यकीन ना करे तो अपने आप पे आप विश्वास करके रखिए, आपको एग्जाम में बेहतर परसेंटेज जरूर आएगा। और यहाँ पे 17 नंबर का प्रश्न है कि पूर्व पश्चिम गलियारा जोड़ता है। देखिए पूर्व पश्चिम गलियारा जो होता है ना, किसको जोड़ता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो इसका तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या होगा, सिलचर को पोरबंदर से जोड़ता है। ऑप्शन नंबर जो डी होगा आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। और वही बात करते हैं अगला क्वेश्चन के बारे में। तो प्रश्न संख्या जो हमारे पास 18 दिया गया, तो 18 नंबर का प्रश्न का सिंपल सा कहना है ना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि मंगलोर पतन कहां है। मंगलोर पतन के बारे में बात कर लिया गया है। तो मंगलोर पतन जो होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, कहां है, कर्नाटक में है। कहां है, कर्नाटक में है। ऑप्शन नंबर जो आपका सी होगा, 110% छपने वाला पेपर है आपके एग्जाम में, तो कभी भी आप इसको इग्नोर नहीं कीजिएगा। और लास्ट में आपको सब्जेक्टिव भी बताएंगे। आपका जो 2026 का एग्जाम होगा ना, 26 एग्जाम के लिए सब्जेक्टिव बताएंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे 19 नंबर का प्रश्न दिया गया मेरे डियर स्टूडेंट। यहाँ पे 19 नंबर का प्रश्न दिया गया ना विनोद, इसका क्या कहना कि भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम कब प्रकाशित हुआ। देखिए आपको याद रखना कि भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम जो है ना 1927 में माना जाता है कि 1927 में प्रसारित हुआ है। और कभी कभी ऑप्शन में 1923 भी रहेगा तो 1923 भी मारना है, क्योंकि 1923 में भी हुआ था। तो 27 रहे तो 27 सही होगा, 23 रहे तो 23 सही होगा। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से डी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। और मेरे प्यारे बच्चों आप लोग क्या कीजिएगा, विश्वास कीजिएगा अपने भाई के ऊपर। आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के आते हैं। तो चलिए 20 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया, क्या कहता है कि पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुई है। देखिए आपको सिंपल सा सीधा सा याद रखना कि पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत की पंचवर्षीय योजना जो है ना मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे कब हुई है, यहाँ पे क्या हुई है मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी 5वीं पंचवर्षीय योजना में हुई है। ऑप्शन नंबर चलिए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारे पास सही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, क्या ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 5वीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और मेरे प्यारे बच्चों जितना भी आप सब के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट गेसिंग ऑब्जेक्टिव था, तमाम ऑब्जेक्टिव का हम डिटेल पूर्वक सॉल्यूशन करवा दिए। और उसके साथ ही साथ एक चीज यहां से आप लोग क्या कीजिएगा, याद रखिएगा, यहां से आप लोग क्या करेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन को आपको हम बताएंगे। तो आप लोग क्लास में आप लोग बने रहिए, आप सबके लिए काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लासेस आज का होने वाला है। तो जैसे ही आप देखिए यहाँ पे सिंपल सा एक चीज याद रखना कि जैसे ही ऑब्जेक्टिव आपका खत्म होगा ना, तो खंड ब आएगा। और खंड ब में क्या रहेगा, सेक्शन बी, मतलब कि इसमें रहेगा लघु उत्तरीय प्रश्न सबसे पहला आएगा, जैसे कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर देने से पहले आप लोग यहाँ पे जो निर्देश दिया रहता है ना, इसको जरूर आपको पढ़ना है। इसमें क्या है कि प्रश्न संख्या 1 से 20 तक लघुत्तरीय प्रश्न है। इसका सीधा सा मतलब क्या है कि लघुत्तरीय प्रश्नों की संख्या आपका 20 होने वाला है, ठीक है। इनमें से किन्हीं 10 प्रश्नों के उत्तर देना है, मतलब 20 में से आपको केवल 10 को बनाना है, 2 नंबरीय क्वेश्चन बनाना है। और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, मतलब लघुत्तरीय प्रश्न जो है 10 क्वेश्चन का आंसर देना है। और आपको क्या करना है कि शुरू से लेकर के अंतिम प्रश्न तक देख लेना है। और जिसमें आप 100% कंफर्म रहिएगा ना कि इसका आंसर हम जानते हैं, उसी का आंसर आपको देना है। तो चलिए सबसे पहले आप लोग क्या है कि कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों 2026 एग्जाम के लिए। एक नंबर की मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए, क्या इसको जरूर कंप्लीट करना। दूसरा है जनसंख्या परिवर्तन के 2 घटकों के नाम आपको लिखना, मोस्ट इंपोर्टेंट। तीसरा है मेरे प्यारे बच्चों की लिंग अनुपात कैसे मापा जाता है। उसके बाद चौथा प्रश्न है आपका मानव विकास सूचकांक से आप क्या समझते हैं, काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है। इन तमाम प्रश्नों को आप कभी भी इग्नोर नहीं कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, आपके एग्जाम में 100% छप सकता है। तो चलिए यहाँ पे 5 नंबर का प्रश्न है कि विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की किन्हीं 4 फसलों के नाम लिखिए। मेरे प्यारे बच्चों आपको इसी तरह से हम लोग 5 सेट कराएंगे, पांचों सेट का सॉल्यूशन कर लीजिएगा, एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। तो यहाँ पे 6 नंबर का प्रश्न है कि कच्चे मालों के आधार पर उद्योगों का वर्गीकृत कीजिए। और वही बात करते हैं ना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, काफी ज्यादा यहाँ पे क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है। तो 20 में आपको जरूर कंप्लीट करना क्या है कि 4 पंचम क्रियाकलापों का उल्लेख कीजिए। और कई सारे प्रश्न इसमें ऐसे भी होंगे जो आपको पहले से कंप्लीट होगा। तो आप लोग क्या कीजिएगा, इसको 100% कंप्लीट जरूर कर लीजिएगा। जो प्रश्न आपको याद नहीं है उस पर काम करना स्टार्ट कीजिएगा कि सुएज नहर किन 2 निकटवर्ती पत्तनों को जोड़ती है। उसका 9वां प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है। और वही बात करते हैं 10 नंबर का कि ग्रामीण आदिवासियों के किन्हीं 4 प्रतिरूपों को उल्लेखित कीजिए।
और उसके बाद अगला क्या है कि कायिक घनत्व क्या है, और वही बात करते हैं ना मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारे पास क्या है 12 नंबर का क्वेश्चन दिया गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। क्या है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रमुख व्यावसायिक संवर्ग क्या है, और 13 नंबर का प्रश्न है कि यहाँ पे निवल बोया गया क्षेत्र तथा सकल बोया गया क्षेत्र में अंतर लिखना है। सभी का सभी क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। इन तमाम प्रश्न को आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। 14 नंबर का प्रश्न है कि भारत के 4 मध्यकालीन नगरों के नाम लिखना है। उसके बाद 5 नंबर का प्रश्न है कि भारत के 4 लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्रों के नाम लिखना है, और वही बात करते हैं ना जी अगला क्वेश्चन के बारे में। तो नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास दिया गया काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है 16 नंबर का। इसका क्या है कि भारत के 4 प्रमुख नाभिकीय ऊर्जा केंद्रों का नाम लिखना है। 17 नंबर का है कि परिवहन के 3 प्रमुख प्रकारों के नाम बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है, तो कभी भी आप इसको इग्नोर नहीं कीजिएगा। और 18 नंबर का प्रश्न है कि भारत के किन्हीं 4 खरीफ फसलों के नाम लिखिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए उसके बाद स्क्रीनशॉट आप लोग लेते जाइएगा। आप सबको टाइम यहाँ पे दिया जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप लोग कभी भी मिस यहाँ पे नहीं कीजिएगा। तो 19 नंबर का प्रश्न है कि भारत के पश्चिमी तट पर अवस्थित 4 पत्तनों के नाम लिखना है। और अंतिम 20 नंबर का प्रश्न है कि मुक्त आकाश की नीति क्या है। क्या मुक्त आकाश की नीति क्या है मेरे प्यारे बच्चों, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब उसके बाद क्या होता है कि जब आप लघु उत्तरीय प्रश्न को कंप्लीट कीजिएगा, और उसके बाद चलिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी आपको बता देते हैं। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में क्या है कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस रहे, और इसमें भी आपको क्या करना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि आप लोग भी दिशा निर्देश को पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे निर्देश क्या दिया कि प्रश्न संख्या 21 से 26 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। बिल्कुल सही जी, मतलब कि क्या है मेरे प्यारे बच्चों कि इन्हें 3 प्रश्नों के उत्तर देना है, जिसमें से प्रत्येक के लिए अंक निर्धारित है। मतलब कि सीधा समझना कि आपके पास 6 को क्वेश्चन रहेगा दीर्घ उत्तरीय, इसमें से आपको 3 प्रश्न बनाना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आपको प्रश्न को बताने से पहले मेरे प्यारे बच्चों कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश करो, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। मेरे प्यारे बच्चों काफी ज्यादा खतरनाक लाइन आप सबके लिए था। और चलिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को आपको हम बता ही देते हैं, क्योंकि आप सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट आपका होने वाला है। और यहाँ पे देखिए सबसे पहला यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। यहाँ पे क्या है मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा आप पैसेंस रखिएगा कि रोपण कृषि के विशेषताओं का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट 12 यहाँ पे अगला है कि यहाँ पे जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की विवेचना कीजिए। और उसके बाद यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय व्यापार में उत्तरी पर अटलांटिक समुद्र मार्ग के महत्व की विवेचना करना है। और वही बात करते हैं ना जी उसके बाद अगला क्वेश्चन के बारे में। तो नेक्स्ट प्रश्न जो है जिसको आप तैयार कर लीजिएगा क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 24 नंबर का प्रश्न है ना जी कि भारतीय कृषि की समस्याओं पर विवेचना करना। और 25 नंबर का है कि भारत के आर्थिक विकास में सड़कों की क्या भूमिका। मतलब भारत का जो आर्थिक विकास है, इकोनॉमिक यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इकोनॉमिक जो है डेवलपमेंट है, उसमें सड़क की क्या भूमिका है। और उसके साथ ही साथ 26 नंबर का प्रश्न है और सबसे अंतिम प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों क्या है यहाँ पे जी कि भारत का मानचित्र बनाना है और निम्नलिखित को प्रदर्शित करना है। हैदराबाद को दर्शाना है, कन्याकुमारी को दर्शाना है, गया दर्शाना कि गया कहाँ पे है, जयपुर को दर्शाना है, आप गोदावरी नदी को दर्शाना है। इतना कीजिएगा और एग्जाम के लिए आपके 100% इंपोर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा ना जी तो सबसे पहले एक ही बतिया को कहना चाहेंगे, आप लोग वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिएगा इस तरह से। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मेरे प्यारे बच्चों आप कॉमेंट करके बताइएगा कि आज का क्लास आपको कैसा लगा, क्या आज का क्लास आपको कैसा लगा, आप कॉमेंट कीजिएगा। और डेली मेरा क्लासेस होता सुबह में आपका होगा मेरे प्यारे बच्चों, 7 बजे अपलोड हो जाएगा, तो आप लोग 7 बजे जरूर देखिएगा। और मेरे प्यारे बच्चों यदि आप लाइव क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन शाम के यहाँ पे 7:30 में 7:30 बजे आप लोग शाम में जरूर जुड़ जाइएगा। आप सबके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे टॉपर सीरीज लेकर के आएंगे जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव का सोल्यूशन करवाया जाएगा। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।